हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टेक हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर आप एक स्टॉक मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यानी आपने कितना माल परचेज किया, कितना सेल किया है और आपके पास फिलहाल स्टॉक कितना पड़ा है। तो आपने सारणी देख ही ली होगी, तो इस प्रकार से हम एक टेबल बनाएंगे। ज़्यादा देरी ना करते आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले ये टेबल तैयार कर रखी है क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परचेज सेल्स और स्टॉक का बना लेना है और ये जितने आपकी डेट प्रोडक्ट क्वांटिटी जितने आ रहे हैं ये लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज की डेट लगानी है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू डे और एंटर प्रेस कर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या लगा सकते हो, यानी एक टुडे का फॉर्मूला लगा के आज की तारीख लगा सकते हो। मैं क्या करूंगा, इस तारीख को नीचे की साइड स्क्रॉल कर लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से स्क्रॉल कर लेना। अब हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमको परचेज के अंदर लाने हैं, वो भी सीधा एक फॉर्मूला लागू करने के साथ, यानी एक ऑप्शन है उसको ऑन करने के बाद सारा का सारा ऑटोमेटिक हो। यहाँ पे हमको बार बार क्लिक ना करना पड़े। तो पहले क्या करेंगे, जो हमको 3 नंबर रो है इसके अंदर क्लिक कर देंगे। आपकी जितनी भी 3 4 जो भी रो है उसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर आप जाना डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, डाटा टूल्स में दिखेगा डाटा वैलिडेशन। इसके ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे नाम आएगा। ये इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेना है लिस्ट। तो लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे सोर्स आ रहा है, सोर्स के ऊपर क्लिक करना। सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है इन सभी को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस प्रकार से। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखो, ये उसकी जो लोकेशन है पूरी पूरी जितनी आपकी कॉलम और रो है इनकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, हमको नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। तो इसके पूरे के ऊपर हम लागू कर देते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखो, जिस हम कॉलम या रो के ऊपर क्लिक करेंगे ना वहीं पे ये आता रहेगा। तब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेते हैं। मान लीजिए मैं पहला प्रोडक्ट लिखते हैं यहाँ पे इंटेक्स। ठीक है, और दूसरे वाले पे क्लिक करके दूसरे वाले में ले लेते हैं हम मोटो। ठीक है, और तीसरे वाले में क्लिक करके यहाँ से वापस ले लेते हैं इंटेक्स। मान लीजिए हमने ये क्या किया है, जो हमारा माल है इसको क्या किया, परचेज किया है। इंटेक्स के बाद में सैमसंग ले लेते हैं। ये सैमसंग पड़ा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये ले लेना है। अब हमको क्या करना है, ये क्वांटिटी वगैरह ऐड और करनी है इसी के साथ में। तो अब यहाँ पे सीधा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख रहे हैं हम परचेज में, लेकिन स्टॉक के अंदर वो हमारा माल स्टॉक होना चाहिए कि परचेज आपने इतना प्रोडक्ट किया, सेल आपने इतना किया है और स्टॉक अभी आपके पास इतना है। तो वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे परचेज वाला आपको स्टॉक में जो आई कॉलम दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, यहाँ से वापस समीप का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ समीप का और यहाँ पे ब्रैकेट को चालू करते हैं। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला लगेगा परचेज के अंदर। तो यहाँ पे हमको लोकेशन ऐड करनी है, यानी ये जो प्रोडक्ट वाली है इसको हमारे जो ये लोकेशन है ये पूरी की पूरी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, जितनी हमको लेनी है वो पूरी पूरी आप ले लीजिएगा इस प्रकार से। पूरी लेने के बाद अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्रीज करना है, यानी ये जो कमांड है इसको फ्रीज करनी है। फ्रीज करने के लिए आपको कमांड देनी है एल्ट F4 या सीधा आप F4 कमांड दे सकते हो। तो आपकी जो अभी जो अपनी कमांड लगाई है वो फ्रीज हो गई। तो यहाँ पे वापस से करते हैं, मैं लगाता हूँ कोमा। अब हमको यहाँ पे प्रोडक्ट के कौन से हैं, जितने हमारे पास है जितने प्रोडक्ट है उनको सिलेक्ट करना है। यानी प्रोडक्ट H वाला कॉलम है तो इसको फर्स्ट जो नाम है उसी को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। फिर हमको क्या करना है, वापस से इसको कोमा देना है। ये देने के बाद अब हमको क्या करना है, लास्ट में क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए यहाँ पे। तो क्वांटिटी वाला जो कॉलम है इसी को हम पूरा का पूरा इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी हमको क्या करना है, F4 के साथ फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद में ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर देते हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब अभी तक हमने ये परचेज वाला है, परचेज में कोई भी हमने प्रोडक्ट परचेज नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परचेज नहीं किया तो क्या करेंगे, क्वांटिटी में जाएंगे और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा क्वांटिटी में, तो यहाँ पे लिखे मैं मान लीजिए अगर मैं इंटेक्स के 70 फोन खरीदे हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे 70 लिखता हूँ तो वो परचेज में ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे बाद में। तो ये देखो, ये करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखो अभी आया नहीं है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था इसको पूरे का पूरे के अंदर लागू करना है हमको। तो इस प्रकार से प्लस का निशान बना के डबल क्लिक कर दीजिए, पूरे के अंदर लागू हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं
इंडेक्स में जाके यहाँ पे 70 लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आते रहेंगे। तो यहाँ पे आप नाम ढूंढो, इंडेक्स आपका कहाँ पे है, देखो यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे मैंने 70 परचेज किए हैं मोबाइल, तो यहाँ पे 70 आ रखे हैं। ठीक है, वैसे ही आप मान लो यहाँ पे मोटो है, मोटो के अंदर अगर आप 25 मोबाइल अगर परचेज किए हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं देखो। फिर इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर वापस से और कर दो, मान लीजिए 70 पहले खरीदे, 30 अब और खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे 70 यानी 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आप देख लीजिए 100 आपको मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक है आपके कैलकुलेट होता रहेगा। फिर सैमसंग है, सैमसंग हम रख देते हैं 45, ये भी सैमसंग के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर देखो, तो वैसे ही ये वाला वापस से करना है, तो ये ऐड जो डेट है डेट वापस लगाते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला इक्वल टू डे और फिर इसको ब्रैकेट को ऑन ऑफ करते हैं, तो इस प्रकार से डेट आ जाएगी और इसको नीचे सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे सिलेक्ट करने के बाद में इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कर देंगे। बाद अब हमको वापस से प्रोडक्ट लेने हैं, तो ये देखो सेल्स वाला है, तो सेम फॉर्मूला आजमाना है आपको। सेल में वापस सेल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देना है इक्वल, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लेना है समी पे। ठीक है, फिर आपको ब्रैकेट को चालू करना है। चालू करने के बाद अब आपकी जो मेन लोकेशन है वही लेनी है, यानी ये वाली प्रोडक्ट के अंदर वाली। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी को सिलेक्ट करने के बाद में F4 के द्वारा हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे इस कमांड को। फ्रीज करने के बाद में कोमा लगाएंगे और पहली जो कॉलम में प्रोडक्ट में आपके है स्टॉक के अंदर पहला जो कॉलम है उसी को सिलेक्ट करेंगे, वापस से कोमा लगाएंगे और लास्ट में क्वांटिटी वाला है इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे इस प्रकार से। इस रो सेलेक्ट होने के बाद वापस से इसी को फ्रीज और करना है, तो F4 वापस से प्रेस कर दीजिएगा और शिफ्ट के साथ इस ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा और एंटर दे दीजिएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी को क्या करना है, अभी यहाँ पे प्लस का निशान बना के या तो इस प्रकार से आप नीचे खींच सकते हो इसको, तो इस प्रकार से नीचे आ जाएगा, या फिर डबल क्लिक करके भी आप कर सकते हो। अब जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए सेल के अंदर हमने प्रोडक्ट जो भी खरीदा, तो ये प्रोडक्ट तभी खरीद पाएंगे जब हम ये वाला यहाँ पे ऑप्शन लागू करेंगे। तो हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे पूरी को सिलेक्ट करते हैं और इसको कंट्रोल C करते हैं और इसी को वापस यहाँ पे कंट्रोल V कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सब जगह पे ये आएंगे। तो हमारे पास ये इतनी लोकेशन अभी तक पड़ी है। तो मान लीजिए यहाँ पे सेल के अंदर हमने पहला इंडेक्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने सेल किया है सैमसंग का, तो यहाँ पे हम सैमसंग का दे देते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके सैमसंग का दे दिया। फिर नीचे वाला ऑप्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे हम मोटो का नाम देके इंडेक्स का अगर सेल करते हैं तो वो दे देते हैं। फिर इसके अगर वापस और करते हैं तो वापस मान लीजिए सैमसंग का और हम खरीदते हैं माल, तो वो भी या बेचते हैं तो वो यहाँ पे वापस से दे देते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है इसको एक बार मैं खाली छोड़ता हूँ, आपको आगे फिर बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा ये एकदम। फिर क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी अब हमको देनी है, तो वो कैसी होनी चाहिए, मान लीजिए मैंने आप सैमसंग के कितने जो प्रोडक्ट है वो सेल किए हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। और वैसे ही आपको क्या करना है, वापस इंडेक्स के मान लीजिए 10 मैंने प्रोडक्ट और सेल किए हैं, तो इस प्रकार से वो आ जाएंगे। फिर यहाँ पे SR नंबर है, तो SR नंबर आप इस प्रकार से लगा दीजिएगा और फिर इनको सिलेक्ट कर लीजिए। इसे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद में इनको इस प्रकार से नीचे खींच लीजिए, आपके SR नंबर आ जाएंगे। अब हमका यहाँ पे पूरा लगने के बाद अब हमको करना है स्टॉक कितना है हमारे पास। मान लीजिए सेल भी हमने कर ली, परचेज भी कर लिया, अब लास्ट में हमारा कॉलम रहा है स्टॉक का, तो स्टॉक वाला कॉलम देखते हैं। तो यहाँ पे भी वापस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्टॉक रहेगा परचेज और सेल के अंदर माइनस होगा। ठीक है, तो वो अभी करके देखते हैं। इक्वल फॉर्मूला लगाना है इक्वल। अब आपका जो पहला कौन सा है कॉलम, तो परचेज वाला है, तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसको माइनस करेंगे किससे, सेल से। तो सेल वाले कॉलम है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और एंटर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस हो गया, यानी 45 में से 10 जाएंगे तो कितने रहेंगे, 35 रहेंगे। तो इस प्रकार से इसको भी पूरा लागू कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक इसको लागू कर दिया। तब यहाँ पे देखो पूरे के पूरे यहाँ पे आ रहे हैं कि आपने मान लो इंडेक्स के 100 मोबाइल खरीदे परचेज किए थे, तो उनमें से 100 है, सेल कितने किए, 10 किए, तो यहाँ पे 90 आपके बच गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वापस से रीमार्क करना है, यानी आपको याद दिलाना है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है बचे, तो आपको एक्सेल याद दिला दे कि आपके पास स्टॉक के अंदर सिर्फ 5 या 10 मोबाइल ही बचे हैं, तो आप अपना स्टॉक पहले और कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वो ऑप्शन लगाते हैं। वो लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, हमको लगाना है इक्वल IF, फॉर्मूला IF का लगेगा, इसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट चालू करते हैं। अब हमको कौन सी लोकेशन लेनी है, यानी पहले स्टॉक की ही लेनी है, तो स्टॉक को हम ले लेते हैं। अब हमको कितने लेने हैं, यानी 5 या 10 आपके पास स्टॉक कितना रहे आपकी दुकान के अंदर। मान लीजिए मैं यहाँ पे करूंगा 5, अगर 5 यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारे पास वो मैसेज 100 दे देगा एक्सेल ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करता हूँ,
लेस देन इक्वल। अब हम कितने देने हैं, अब आपको यहाँ पे 5, 10, 15, 20 जितने देने हैं वो दे दीजिए। मैं यहाँ से 5 दे देता हूँ। फिर यहाँ पे कोमा, फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ डबल कोमा लगा देना है। फिर आपको जो आपको मैसेज दिखाना है वो मैसेज इस प्रकार से जो दिखाना है वो लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ प्लीज अपडेट स्टॉक। ठीक है, आप जो चाहो वो आप मैसेज यहाँ पे शो करवा सकते हो एक्सेल से। फिर वापस से क्या करता हूँ, डबल कोमा लगा के वापस कोमा लगा के और इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर दे देते हैं। तो अब यहाँ पे 0 आ रहा है, तो अब इसी को सबको यहाँ पे लागू करते हैं। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से स्क्रॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके नाम आ रहा है प्लीज अपडेट स्टॉक, क्योंकि हमने अभी लावा या पोको या रेडमी का कोई नहीं तो परचेज किया और नहीं सेल्स किया है। तो मैं आपको किसी एक ही करके बताता हूँ अभी। तो वापस से हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ से मैं से परचेज करता हूँ पोको मोबाइल की। तो यहाँ से पोको सेलेक्ट करते हैं और मैंने ये पोको ले लिया। अब वापस से यहाँ पे मान लीजिए मैं कितने प्रोडक्ट खरीदता हूँ, तो यहाँ से मान लीजिए मैं 10 खरीदता हूँ। ठीक है, और जैसे ही इसके ऊपर आगे वाले पे आएंगे तो यहाँ पे वापस से ले लेंगे पोको, ये लीजिए। और फिर मैंने देख लीजिए कितने मोबाइल अगर परचेज किए हैं या कितने सेल किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे परचेज मैंने 10 किए हैं, यहाँ पे पोको में 7 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये नाम आ जाएगा, इसके ऊपर आओ आप, पोको आपने 10 मोबाइल परचेज किए थे और सेल कितने किए हैं 7, और अभी आपके पास कितने बचे हैं स्टॉक में 3। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक नाम दे दिया इसने, प्लीज अपडेट स्टॉक। यानी ये 5 ही होना चाहिए तब तक हम हमारा स्टॉक बना सकते हैं, वरना 5 से अगर कम है तो ये हमको ये मैसेज शो कर देगा। अब बीच में आपको और बता देता हूँ, देखो मैंने एक सैमसंग का ऑप्शन लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सैमसंग वाले में यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही 30 करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारी जो अभी मैंने आगे क्लिक नहीं किया, यहाँ पे देखो आप स्टॉक में 35 है, तो यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लो सेल के अंदर मैंने 30 मोबाइल सेल कर दिया, स्टॉक में पड़े हमारे पास 35 और मैंने 30 सेल कर दिए। तो जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जैसे दे देगा कि आपने 30 सेल कर दिए, स्टॉक में आपके पास सिर्फ 5 ही मोबाइल पड़े हैं। तो ये 5 से कम या बराबर आते ही क्या बोल देता है, हमको मैसेज शो कर देता है इस प्रकार से। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अपना जो भी शॉप है उसका स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हो। आपको अलग अलग फॉर्मूले लगाने अलग अलग जगह पे, लेकिन आपको सिर्फ ये वाली अगर सारणी आपने सही बना ली यहाँ पे, तो फिर ये पीछे वाला जो भी है स्टॉक वाला ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा बाद में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। अगर हमारी यूट्यूब फैमिली में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।